हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। लोकसभा पासेज 3 क्रिमिनल लॉज टू रिप्लेस आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट। लोकसभा पासेज का मतलब पारित किया 3 क्रिमिनल लॉज यानी 3 आपराधिक कानून टू रिप्लेस यानी बदलने के लिए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य अधिनियम। अब इसका पूरे का हिंदी अनुवाद देखते हैं। लोकसभा ने पारित किए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य अधिनियम 3 आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए बिल पास कर दिया। ठीक है, वापस देखते हैं। लोकसभा ने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य अधिनियम यानी 3 आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए बिल पारित किया। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद में इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। ईयर्स ऑफ तारीख पे तारीख ओवर से अमित शाह। ईयर्स ऑफ यानी वर्षों बाद, तारीख पे तारीख ओवर से अमित शाह यानी तारीख पे तारीख अब खत्म हुई। किसने कहा ऐसा? अमित शाह ने। वापस देखते हैं। ईयर्स ऑफ तारीख पे तारीख ओवर से अमित शाह अब तारीख पर तारीख खत्म हुई से अमित शाह यानी अमित शाह ने ऐसा बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Lok Sabha on Wednesday passed 3 bills to replace the colonial era criminal laws by voice vote full stop। वापस देखते हैं। The लोक सभा यानी लोकसभा ने on Wednesday यानी बुधवार को passed यानी पारित किया 3 bills यानी 3 कानून बिल यानी बिल पारित किए to replace यानी बदलने के लिए the colonial era यानी जो औपनिवेशिक काल से यानी जो कानून थे, क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून, बाय वॉइस वोट यानी एक मत से। ठीक है ना, वॉइस वोट से यानी एक मत के साथ पारित कर दिए। लोकसभा ने बुधवार को 3 बिल पारित किए यानी बदलने के लिए कानून, जो कि कानून कॉलोनियल एरा के जो कानून थे उनको वॉइस वोट से पास कर दिया। ठीक है, अब इसको सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। लोकसभा ऑन, जब भी डे की बात होती तो ऑन प्रीपोजिशन लगता। पास्ट यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। 3 बिल्स यानी 3 बिल। टू रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब बदल दिया उनको। द कॉलोनियल एरा यानी जो कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक काल के जो कानून थे उनको क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून उनको वॉइस वोट से पारित कर दिया, मतलब उस बिल को वॉइस वोट से पारित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 3 रीड्राफ्ट बिल द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य बिल वर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लास्ट वीक फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। 3 रीड्राफ्ट बिल यानी जो 3 जो रीड्राफ्ट बिल जो कानून है, द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता पहला उसके अंदर है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा और संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य बिल वर इंट्रोड्यूस, जो इंट्रोड्यूस यानी प्रस्तुत किए गए थे। कब? इन लोकसभा के अंदर बाय यूनियन होम मिनिस्टर, किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लास्ट वीक के। ठीक है ना, ये 3 कानून पेश किए गए थे पिछले सप्ताह के अंदर। किसके द्वारा? होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ठीक है, द 3 रीड्राफ्टेड बिल, द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल वर इंट्रोड्यूस यानी वो प्रस्तुत किए गए थे इन लोकसभा यानी लोकसभा के अंदर बाई किसके द्वारा? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These bill will replace the Indian Penal Code 1860, the Code of Criminal Procedure Act 1898 and the Indian Evidence Act
of 1872 रेस्पेक्टिवली। दीज बिल्स यानी जो ये बिल है रिप्लेस करेंगे यानी जो स्थान लेंगे या बदलेंगे द इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860 और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 रेस्पेक्टिवली यानी क्रम से। ये तीनों जो बिल है ये इन तीनों कानूनों को बदलेंगे, भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 रेस्पेक्टिव का मतलब क्रम से ये तीनों कानूनों को ये बिल बदलेगा। ठीक है। दीज बिल सब्जेक्ट काम करा, विल रिप्लेस, विल यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द इंडियन पिनल कोड 1860 और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रेस्पेक्टिवली का मतलब होता क्रम से ये तीनों को बदलेगा। जो ऊपर अपन ने पढ़े थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल, ये तीनों को रिप्लेस करेगा यानी इनको बदलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। रिप्लाइंग टू द डिबेट ऑन द बिल्स इन लोकसभा ऑन वेडनेसडे, शाह सेड proposed law were framed after the comprehensive consultation and that he had gone through every comma and full stop of the draft legislation before bringing them before the house for approval, full stop। वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी लंबा है। रिप्लाइंग यानी जवाब देते हुए, टू डिबेट यानी जो लोकसभा के अंदर डिबेट यानी वाद संवाद चल रहा था उसके अंदर जवाब देते हुए, ऑन द बिल्स यानी इस बिल के ऊपर, इन लोकसभा के ऊपर इन बिल के ऊपर जवाब देते हुए वेडनेसडे यानी बुधवार को शाह ने कहा द प्रपोज्ड लॉ यानी जो प्रस्तावित जो कानून है, वर फ्रेम्ड जो बनाए गए, आफ्टर द कॉम्प्रहेंसिव कंसल्टेशन बहुत ही बारीकियों से कंसल्टेशन का मतलब विचार विमर्श करके, कंप्रेसिव यानी बहुत ही थोड़ा डीप यानी गहरा विचार विमर्श करके, एंड और डेट की ही हैड गॉन थ्रू एवरी कोमा और जाया गया मतलब इसके अंदर पूरी तरह से गया, ही हैड गॉन वह गए, एवरी कोमा मतलब प्रत्येक कोमा और प्रत्येक फुल स्टॉप ऑफ ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बिफोर ब्रिंगिंग देम मतलब ये जो ड्राफ्ट है ये बिल लोकसभा में लाने से पहले, ब्रिंगिंग मतलब देम यानी आपके सामने लाने से, बिफोर यानी सामने, द हाउस फॉर अप्रूवल हाउस में लाने से पूर्व यानी इसके ऊपर पूरी तरह से बहुत ही अधिक गहराई से विचार विमर्श किया गया। ठीक है, वापस देखते हैं। बुधवार को लोकसभा के अंदर अमित शाह जवाब देते हुए कह रहे थे कि ये प्रपोज्ड कानून, द प्रपोज्ड लॉ यानी जो फ्रेम किया गया आफ्टर कंप्रहेंसिव कंसल्टेशन बहुत ही विचार विमर्श करके, एंड ही गॉट वह गए, एवरी कोमा मतलब प्रत्येक कोमा और फुल स्टॉप पर, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बिफोर यानी ब्रिंगिंग देम यानी इसको लोकसभा के अंदर लाने से पूर्व, हाउस में अप्रूवल यानी स्वीकृति प्रदान करवाने से पूर्व वो पहले थोरोली इसकी रीडिंग की या इसके अंदर गए, उसको समझा और फिर ये लोकसभा के अंदर लाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही सेड उन्होंने कहा द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ वर रिफ्लेक्ट ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट विद द इंटेंशन टू पनिश एंड नॉट इम्पार्ट जस्टिस, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही सेड उन्होंने कहा द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ जो वर्तमान में, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ जो वर्तमान में जो आपराधिक कानून है, वह रिफ्लेक्ट ये प्रकाश डालता ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट औपनिवेशिक विचारधारा को ऊपर प्रकाश डालता है, विद द इंटेंशन जिसकी इंटेंशन है टू पनिश करना, नॉट इम्पार्ट जस्टिस पनिश करना यानी उसको दंडित करना, नॉट की जस्टिस यानी न्याय नहीं प्रदान करना। ठीक है, वापस देखते। ही सेड यानी उन्होंने कहा द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉस वर रिफ्लेक्ट जो वर्तमान में जो कानून है ये क्रिमिनल लॉ आपराधिक कानून है वो रिफ्लेक्ट डालता है ऑफ द कॉलोनियल माइंड औपनिवेशिक माइंडसेट की यानी औपनिवेशिक विचारधारा का ऊपर प्रकाश डालता है, विद द इंटेंशन जिसका इरादा है पनिश करना, एंड नॉट
इम्पार्ट जस्टिस, जिसका इरादा न्याय प्रदान करना नहीं है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार वीडियो मिला करेगा। थैंक यू।